नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे समय की उस यात्रा पर जब न कोई दुख था, न कोई पाप, न कोई छल और न ही कोई युद्ध। आज हम जानेंगे सत्ययुग कैसे शुरू हुआ, भगवान ने यह दुनिया कैसे रची और उस समय मनुष्य किस प्रकार जीवन जीता था। तो जुड़े रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज की यह कहानी आपका हृदय शुद्ध कर देगी। चलिए समय को पीछे घुमाते हैं, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। मुख्य कहानी सत्ययुग की उत्पत्ति। सब कुछ शून्य था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना सूर्य, ना चंद्र, ना दिन, ना रात। सब तरफ केवल शांत जल जैसा अनंत विस्तार था और उसी में एक दिव्य ऊर्जा। भगवान नारायण योग निद्रा में स्थित थे। उनकी नाभि से एक अद्भुत कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर जन्म हुआ ब्रह्मा जी का, सृष्टि के निर्माता का। ब्रह्मा जी की पहली चेष्टा। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, शून्य और एकांत। उन्होंने मन में विचार किया, भगवान ने मुझे भेजा है तो अवश्य ही सृष्टि की रचना करनी होगी। तभी आकाश में अंतःध्वनि हुई, ब्राह्मण तपस्या करो। और ब्रह्मा जी ने हजारों दिव्य वर्षों तक तप किया। तपस्या के तेज से हवा, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्व उत्पन्न हुए। यही तत्व आगे चलकर सभी जीवों का आधार बने, संसार की बुनियाद। ब्रह्मा जी ने अगला कार्य किया, पर्वत बनाए, नदियां बहाईं, तारों और ग्रहों का विस्तार किया, सूर्य और चंद्र को दायित्व सौंपा। और फिर उन्होंने पहले मानव मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। वे भक्तिमय मनुष्य थे और यही से शुरू हुआ मनुष्य सभ्यता का प्रथम युग, जिसे कहा गया सत्ययुग का आरंभ, क्योंकि इस युग में सत्य ही धर्म का आधार था। सत्ययुग की विशेष स्थिति। सत्ययुग में मनुष्य पवित्र मन और शक्तिशाली शरीर वाले, किसी को बीमारी नहीं, किसी को लालच नहीं, किसी को झूठ बोलना नहीं आता था। पाप तो जैसे शब्दकोश में ही नहीं था। धर्म के चारों स्तंभ पूर्ण थे, सत्य, तप, शांति, दया। इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा गया। मनुष्य का जीवन। लोग रोज सुबह प्रभु का ध्यान करते, यज्ञ करते, ऋषि मुनियों की सेवा करते, प्रकृति की रक्षा करते। उन्हें भोजन के लिए खेती की आवश्यकता तक नहीं थी। धरा माता स्वयं फल और अन्न प्रदान करती थी। हर घर में सुख शांति और भगवान के प्रति प्रेम था। धर्म की रक्षा, भगवान के अवतार। सत्ययुग जितना पवित्र था, कभी कभी अधर्म भी सिर उठाता था और तब भगवान अवतार लेकर आते थे। एक मत्स्य अवतार, प्रलय के समय सृष्टि को बचाया और वेदों को सुरक्षित कराया। 2 कूर्म अवतार, समुद्र मंथन में पर्वत को सहारा बनकर देवदानव दोनों की रक्षा की। 3 वराह अवतार, हिरण्याक्ष राक्षस से पृथ्वी को बचाकर पुनः कक्षा में स्थापित किया। 4 नृसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा और अधर्मी हिरण्यकश्यप का अंत किया। हर बार भगवान ने साबित किया, भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। प्रेरणादायी कथा, तपस्या की शक्ति। सत्ययुग की एक प्रसिद्ध कथा है ऋषि दधीची की। उन्होंने तप करके इतनी शक्ति अर्जित की कि उनके अस्थि भी तेजस्वी हो गए। देवराज इंद्र की विनती पर उन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए।
ताकि उनकी हड्डियों से बना इंद्र का वज्र राक्षस वृतासुर का विनाश कर सके। इससे सीख मिलती है, दूसरों के लिए त्याग करना सबसे महान धर्म है। योग और मनोबल। उस समय लोग मन से इच्छित किसी भी स्थान पर पहुंच सकते थे। ऋषिमुनि वायु को नियंत्रित कर सकते थे। ध्यान से प्रकृति के नियम बदल सकते थे, क्योंकि उनका मन भगवान के साथ एकाकार था। सत्ययुग में शासन कैसा? पहले राजा स्वयंभुव मनु न्यायप्रिय, धर्मशील और प्रजा के पिता जैसे थे। उनके शासन में कोई अपराध नहीं, कोई झूठ नहीं, सब भाईचारे से रहते थे। प्रजा का सुख ही राजाओं का धर्म था। प्रजा सुखे सुखं राज्ञः। सत्ययुग की लंबाई। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष। धर्म 100% पूर्ण। धीरे धीरे मनुष्य में छोटा सा अहंकार जागा और धर्म के 4 स्तंभों में से यही आरंभ हुआ। त्रेतायुग की ओर बढ़ने का संकेत। सत्ययुग समाप्त क्यों हुआ? जहां मनुष्य है वहां मन भी है, और मन के अंदर इच्छाएं भी जन्म लेती हैं। सच्चाई यह है कि हालांकि सब पवित्र थे, लेकिन अहंकार की छोटी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है। कुछ लोगों ने तप करने की शक्ति को शक्तियों के प्रदर्शन में बदलना शुरू कर दिया, और उसी धीरे धीरे धर्म का एक स्तंभ गिर गया। युग बदला और सत्ययुग का अंत हुआ। संदेश सत्ययुग का सार। सत्ययुग हमें सिखाता है, सत्य सबसे बड़ा धर्म है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु। भगवान सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं। शांति और दया ही जीवन की असली संपत्ति है। वीडियो का अंत, एंडिंग डायलॉग। दोस्तों, यह थी सत्ययुग की पवित्र शुरुआत की कहानी। अगर इस कथा ने आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाया, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायी कथाएं आप तक हमेशा पहुंचती रहें। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।